युवा अपने भविष्य गढ़ने के लिए अपने परिवार के गाड़ी कमाई को लेकर माई क्लासरूम कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां एक महीने बाद पता चलता है कि वो नटवर लाल लोगों की शिकार हो गए हैं और एक एक करके जो उनका पता चलता है कि जो है कोचिंग सेंटर जो है बंद कर दिया गया है और ऐसे में एक एक करके पालक पहुंचते हैं और वो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये वो विद्यार्थी हैं जो है यहाँ नीट के जो है तैयारी के लिए पहुंचे थे और ये पालक हैं जो जब पता चला कि ये ठग लिए गए हैं तो यहाँ अपने न्याय ढूंढते हुए पहुंचे हैं। पहले बच्चों से बात करके समझते हैं कि पूरा वाकया क्या है, उसके बाद उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। कैसे पता चला कि आप लोग के साथ धोखा हो रहा है? क्योंकि क्लासेस अच्छे से नहीं हो रही थी और अभी कुछ दिन पहले सडनली बंद कर दिया बिना कोई नोटिस के। ना हमें कोई नोटिस दिया गया था ना पेरेंट्स से कोई नोटिस मिला था, बस हमको क्लास बुलाए थे। और कब से ज्वाइन किए हैं? मैं तो आखिरी जुलाई अगस्त से ज्वाइन की हूँ। क्लास रेगुलर सभी क्लास होते थे कि कैसा होता था? नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब डेमो क्लास के लिए तब मेरे को ठीक लगा, तभी मैं कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन फिर उसके बाद से एक हफ्ते, मेरे ख्याल से एक हफ्ते, मतलब हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग था। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपके साथ क्या हुआ, कब ज्वाइन किए हो और यहाँ कब पता चला कि आप क्लास बंद कर दिए गए? मैं तो स्टार्टिंग अप्रैल से हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। तो मेरे को अभी 3-4 दिन पहले बोलते हैं, मतलब क्लासेस हो ही नहीं रहते पहले से, एक हफ्ते से। तो फिर अचानक से पता चलता है कि कोचिंग बंद हो रहा है, तुम लोग मतलब ड्रॉपर्स जो उनको भिलाई ले जाया जा रहा था और हम लोग को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि हम लोग को यहाँ आना है। मैं कॉल करती थी, बोल यहाँ टीचर्स ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, ऐसा होता था। कितने स्टूडेंट हो आप लोग? हम लोग कम से कम 20 से 25 लोग हैं, 10th 11th 12th मिला करके। अब जैसे कि ड्रॉपर्स को बोला गया कि भिलाई शिफ्ट हो जाइए, तो उन लोग के लिए पॉसिबल है कि एक बार उन लोग सोच सकते हैं, है ना, बट हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या करते हैं आपके पालक, क्या करते हैं? मेरे पापा किसानी करते हैं। जी। कितना फीस लिया गया आपसे? मेरे से पूरा 40,000 पे कर लिया गया और पेरेंट्स के पास कॉल कर करके फीस मांगते थे और पढ़ाई हो रहा है नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। यहाँ की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे बोले थे कि रेगुलर 6 घंटे का क्लास होगा, लेकिन एक भी दिन नहीं हुआ। जून तक तो क्लास चला, लेकिन टीचर्स लोगों को भी, मतलब जो हमारी मैम थी उसको भी लेके चले गए और जो सर थे उसको लेके चले गए। उसके बाद से पढ़ाई प्रॉपर हो ही नहीं रही है और अभी 1 महीना पहले मतलब पढ़ाई हुआ ही नहीं है। और अभी 2-4 दिन पहले हम लोग को बताया गया कि कोचिंग बंद हो रहा है करके, और हम लोग को ये भी बोला गया था कि अभी पेरेंट्स को कुछ मत बोलना, और पेरेंट्स को बिना नोटिस दिए कोचिंग बंद कर लिया। और जब पेरेंट्स कॉल किया तो उनको ये बोले कि बच्चे अपने जवाबदारी से जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जब हम लोग को भिलाई लेके गए तो जी। भिलाई बुलाया गया था आपको? हाँ, हमको हमारे लिए गाड़ी भिजवाया गया था और बोला गया था कि मतलब कोचिंग सेंटर वो करो, मतलब देखो कैसा डेमो टाइप, और हॉस्टल अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो, और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप हॉस्टल देख सकते हो, और आगे का फीस आप नहीं दे सकते, मतलब कोचिंग को मत देना, और वही अपने फीस को आप हॉस्टल और खाने पीने का वो करना करके। मतलब कितना फीस दिए हैं? मैं तो 25,000 दिया हूँ। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? मैं अप्रैल से पढ़ रहा हूँ। तो कैसे पता चला कि आप ठग लिए गए? हाँ, हमको ये बोला गया कि मतलब आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं होगी, और यहाँ टीचर्स आ नहीं रहे थे मतलब प्रॉपर, और ऐसा बोले कि आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, भिलाई जाके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। आप पालक हैं इनके? जी, मैं पालक। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम मेरी शताक्षी गौतम नाम है बच्चे कितना का। फीस भरे हैं आप? मैंने तो इनका रवैया देख लिया था पिछले 2-3 महीने से। मैंने इनको लगभग 15,000 रुपये पेमेंट कर चुका है, बाकी रेस्ट मुझे देना था। लेकिन इनका रवैया। क्या करते क्या है? मैं प्राइवेट बिजनेस में। जी। अभी आप लोगों की बातचीत हुई, क्या कहा गया मैनेजमेंट की तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम इसको समाधान करेंगे, हमें समय दीजिए, और उन्होंने कहा है कि मैं मंडे को आ रहा हूँ। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आई डोंट नो। बात से क्या लगा? बात से तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएंगे, क्योंकि वो अभी जो माहौल गर्म है उसको शांत करने के लिए ऐसा बोल दिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं तो अब खाली हूँ, कुछ नहीं करता। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? नतनीन है। अच्छा, नतनीन है। हाँ। कितना फीस पटाए आप? हमारा तो 40,000 पट चुका है। 40,000 पटा दिए हैं। क्या चाहते हैं आप, पैसा वापस हो या पढ़ाई कराया जाए? पैसा वापस करेंगे तो बच्चे का भविष्य तो बिगड़ रहा है। जो निकलना था निकल। हाँ, बच्चे को आकर पढ़ाए, अपना व्यवस्था करे। हाँ। क्या कदम उठाएंगे अब, चूंकि बातचीत तो हो गई है और नहीं लगता कि बातचीत में जिस तरह से हम सुन रहे थे, मैं भी मौजूद था आपकी बातचीत के दौरान, तो कह रहे थे कि हम शेयर थोड़ी देने वाले थे आपको। जी, अब उनके हिसाब से वो मंडे का टाइम लिए हैं, अब मंडे को आने के लिए बोले हैं, और यदि मंडे को वो इनके भविष्य को देखते हुए अगर अच्छा कदम, अच्छा पहल नहीं किए तो हम आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में नहीं डाल सकते। और हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम हर जगह कोचिंग सेंटर ढूंढें और हर जगह फीस भरते रहें।
तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एडमिशन लिया है उसी प्रकार से हमारे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट कराएं। बिल्कुल, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने पालक हैं उनके लिए आप मजबूती हैं, और चूंकि पुलिस विभाग से जुड़े हैं तो सारा जानकारी आपको है, तो आगे किस तरह से कदम उठाने वाले हैं आप अगर मंडे की बात नहीं बनी तो? अगर मंडे की बात नहीं बनी तो हम FIR करवाएंगे उनके संस्था के नाम से, उन लोगों के व्यक्तिगत यानी नामजद से, क्योंकि ये हमारे बच्चों के साथ में बहुत बड़ा यानी फ्रॉड हो रहा है। आपकी क्या बातचीत हुई है उस संस्था वालों के साथ, डायरेक्टरों के साथ? और सर बोले कि मंडे को आएंगे और हम लोग मतलब मैनेजमेंट के साथ बात करके बच्चों के फेवर में ही डिसीजन लेने के। कितने दिन से पढ़ाई प्रभावित है? पढ़ाई तो 2-3 महीना से होगा, लेकिन ये 8 दिन से उन लोग बंद करने के प्रोसीजर में है। तो हम लोग नोटिस के। आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चे का नाम पूजा पटेल है जी। कितना फीस भर चुके हैं? मैं 25,000 फीस भर चुकी हूँ। करते क्या हो? मैं प्रेस में काम करती हूँ और ऑपरेटर हूँ, और घर में कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बच्चे परेशान हैं और उनके भविष्य जो है दांव पर लग चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये नटवर लाल वाले जो स्थिति बनी हुई है कि फीस ले लिया गया है और कोचिंग सेंटर बंद करके भिलाई बुलाया जा रहा है, मतलब यहाँ से जो 40-50 किलोमीटर दूर जो बच्चे कैसे तय करेंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपना हॉस्टल का सुविधा देखना होगा। तो ये तमाम बातें जो समझौता के लिए जो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का भविष्य का सोचना होगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि मंडे का समय दिया गया और जिस तरह से बातचीत हुई है, तो और ये भी कहा जा रहा है कि मामले को ठंडा करने के लिए इस तरह का जो है यहाँ पे जो है समझौता वाली बात की जा रही है। अब देखना यही है कि मंडे में किस तरह से इनकी बात होती है और क्या इनके जो है रास्ते निकलते हैं। फिलहाल चेतावनी दे दी गई है कि बात नहीं बनी तो FIR दर्ज कराया जाएगा। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।